हिंदुस्तान में रेत की इस धरती पर देश के वीर जवानों ने लिखा है, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। बीएसएफ के सूत्र वाक्य की तरह ही बुलंद होते हैं जवानों के इरादे, जो इरादा रेत के मैदान में पहुंचकर और भी मजबूत हो जाता है। धरती के उस हिस्से में जहां दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं, बस दिखती है तो हर तरफ बंजर धरती, रेत के छोटे बड़े टीले और धूल भरी आंधियां। रेत के टीले हर आंधी के बाद अपनी जगह बदल लेते हैं। रेतीली हवाएं इंसान को रास्ता भटका देती हैं। सूरज उगने के साथ ही जो धरती गर्म तवे की तरह तपने लगती है और हवा के साथ उड़ती रेत आंखों में तीर की तरह चुभती है। जहां की जिंदगी में ही कुदरत से जंग लिखी है, आज आपको न्यूज नेशन रेत की उन्हीं बवंडरों के बीच ले चलेगा। एक ऐसी सरहद जहां एक छोटा सा पत्ता भी हिले तो देश की बड़ी सुर्खियां बन जाती है। एक ऐसी सरहद जहां समझौता शायद सबसे बड़ी चुनौती है। हम मौजूद हैं जैसलमेर इलाके में, जो पाकिस्तान से सटा हुआ है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी तो सिर्फ चमकती हुई रेत ही दिखाई देगी, और इसी चमकती हुई रेत पर बीएसएफ मौजूद रहती है 24 घंटे पड़ोसी मुल्क से घुसपैठ को रोकने के लिए। हम आपको दिखाएंगे कि घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ के क्या खास इंतजाम है और किस तरीके से मुस्तैदी से बीएसएफ अपना फर्ज निभाती है। राजस्थान से लगी 1070 किलोमीटर की भारत पाकिस्तान सीमा। ये धरती ऊपर से दिखने में बंजर और बांझ लगती है, लेकिन इस धरती ने एक से बढ़कर एक वीर पैदा किए हैं। ये जैसलमेर की धरती है, जिस सरहद के नाम से ही कांप उठता है पाकिस्तान। ये वही सरहद है जो 1971 की जंग में पाकिस्तानियों की कब्रगाह बन गई। एक ऐसी सरहद जहां पाकिस्तान के 40 टैंक दफन कर दिए गए। एक ऐसी सरजमी जिसने दुश्मनों को हिंदुस्तान की मिट्टी से लौटने का मौका भी नहीं दिया। बीएसएफ का ये ऊंट दस्ता हर वक्त, चारों पहर, सालों भर इसी तरह हमारी सरहद की हिफाजत करता है। दिन हो या रात, यहाँ हर वक्त पहरा रहता है। दुश्मनों के हर नापाक मंसूबों को इसी रेत में दफन करने को ये जवान तैनात रहते हैं। कोई नापाक हरकत इनकी नजरों से बच नहीं सकती। आजकल राजस्थान से सटी भारत पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ओ अलर्ट। गुरदासपुर में हुए हमले के बाद हर बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ भी पूरी तरीके से बॉर्डर पर चौकसी बरत रही है, और यही वजह है कि हर मिनट में पेट्रोलिंग होती है। फूड पेट्रोलिंग इस समय हो रही है। फूड पेट्रोलिंग की खासियत यही है कि जो फेंसिंग आप देख रहे हैं, जो बॉर्डर है, इसमें पूरी तरीके से चौकसी बरती जाए। हम भी इनके साथ फूड पेट्रोलिंग के लिए समझने की कोशिश करेंगे कि फूड पेट्रोलिंग में बेसिकली चीजें होती क्या है और कैसे ये जवान फूड पेट्रोलिंग करते हैं। सर, मैं ये एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी जो आप कर रहे हैं, ये फूड पेट्रोलिंग किस तरीके से आप करते हैं और क्या क्या चीजें इसमें की जाती है? हम यहाँ पे सीमा पे फूड पेट्रोलिंग करते हैं और सीमा की चौकसी करते हैं, और इसके दौरान देखते हैं कोई हरकत तो सीमा से नहीं हो रहा है, इधर से उधर कोई मतलब क्रॉसिंग वगैरह, इसका मतलब ध्यान रखते हैं, निगरानी करते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पे क्या आती है, क्योंकि रेगिस्तान में फूड पेट्रोलिंग और गर्मी वगैरह बहुत चुनौती तो होगी ही। हाँ, हमारे लिए चुनौती यही है कि गर्मी के दिनों में यहाँ का तापमान जो है 50 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है, और सर्दी के टाइम में 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये चुनौती बीएसएफ के लिए है क्योंकि क्लाइमेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और भी लोग हैं, इनसे भी बात कराते हैं। सर, एक बात ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी चूंकि ये बॉर्डर है, बॉर्डर पे आप खड़े हैं, तो किस तरीके की एक फीलिंग आती है, एहसास कैसा है, क्योंकि सामने पाकिस्तान है आपके? बॉर्डर पे खड़े से हमारे को जो हमारा देश की रक्षा करना बॉर्डर है, हम उसी हिसाब से हम अपना सही तरीका से हम तैयार रह के आते हैं ड्यूटी के लिए। कहाँ के? बिल्कुल वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से यहाँ पर आए हैं और पाकिस्तान जैसी, भारत पाकिस्तान जैसी सीमा पर आप खड़े हैं, तो कितना ज्यादा अंदर से गर्व महसूस होता है आपको? बहुत ज्यादा। हम जब से फौज में होता तब से हमारे को बहुत गर्व होता है, जो हम देश से सीमा बहोरी, हम देश से रक्षा के लिए हम सीमा बहोरी, हम देश से रक्षा के लिए हम दिन रात हम बॉर्डर पे 6 चौकन से हम ड्यूटी करते हैं।
फूड पेट्रोलिंग और कैमल पेट्रोलिंग यही रेगिस्तान पे सबसे ज्यादा संभव है निगरानी रखने के लिए, क्योंकि बॉर्डर पर सक्रियता बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फूड पेट्रोलिंग के साथ साथ और भी किस तरीके से आप मुस्तैदी रखते हैं, क्योंकि बगल में ही आपके पाकिस्तान है? फूड पेट्रोलिंग के अलावा हम जैसे ओपी ड्यूटी करते हैं यहाँ पे, उसके बाद व्हीकल पेट्रोलिंग होता है, कैमल पेट्रोलिंग होता है, स्पेशल पेट्रोलिंग भी होता है, और पीछे जैसे दिन के समय या रात के समय जैसे नाका, अम्बुस, एसीपी ड्यूटीज। रात को गश्त कैसे होती है, क्योंकि रात को तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती होगी? हाँ, रात को वैसे जैसे गर्मियों के दिनों में जैसे आंधी चलती है उस टाइम बहुत ही मुश्किल होता है। रात के समय अंधेरा होता है, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें होती है, लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसे स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं जिसके द्वारा हम अपने बॉर्डर को मुस्तैदी से चौकस कर सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी ने उधर से कोशिश की हो बॉर्डर क्रॉस करने की? नहीं, ऐसा तो कभी ऐसा हमने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतने मुस्तैद रहते हैं। यहाँ बॉर्डर या फेंसिंग को पार करना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन। तो ऑप्स अलर्ट अभी चल रहा है, ऑप्स अलर्ट में सबसे ज्यादा क्या रहता है, किस तरीके से सक्रियता रहती है? ऑप्स अलर्ट में जैसे हमारी पूरी जो होती है स्ट्रेंथ वो पूरी बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट होती है, और सारे अफसर हमारे अधिकारी सभी बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, और पूरे सारी पेट्रोलिंग, स्पेशल अम्बुस सारे लगे रहते हैं बॉर्डर पे। बहुत सारी चौकसी रहती है। शिफ्ट चेंज होती होगी आपकी? हाँ, शिफ्ट तो चेंज होती रहती है वैसे बॉर्डर के ऊपर, लेकिन 24 आवर्स हम बॉर्डर पे ही रहते हैं। 24 घंटे बॉर्डर पर इनकी सक्रियता बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बॉर्डर की फूड पेट्रोलिंग की वजह से ही पड़ोसी मुल्क से कोई भी हरकत हो उस पर नजर रखते हैं ये। और कहीं ना कहीं इस समय मान सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त सामने है। अभी हाल फिलहाल में गुरदासपुर में जो हमला हुआ वो, और साथ ही साथ तमाम तरीके के जो अलर्ट किए गए हैं उसके बाद बीएसएफ पूरी तरीके से मुस्तैद है। पल पल की निगरानी किस तरीके से रखी जाती है वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि बीएसएफ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है बॉर्डर पर सक्रिय रहने की, क्योंकि मौसम के साथ साथ तमाम ऐसी चीजें हैं जो इनके लिए दिन रात एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करती है। हमारे जवान अपने पड़ोसी की फितरत से वाकिफ हैं। हिंदुस्तान तो मंगल तक जा पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान अब भी भारत में घुसपैठ की साजिशों में जुटा है। उसी घुसपैठ को रोकने के लिए ये कांटेदार तार लगाए गए हैं। सरहद पर बनी कांटेदार तारों की घेराबंदी भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा 1070 किलोमीटर की है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान फेंसिंग का ये काम पूरा किया गया, जबकि इससे इस इलाके में घुसपैठ की घटनाओं में काफी हद तक कमी आई है। पाकिस्तान ने शुरुआत में कटीली तारे बिछाने का विरोध किया, लेकिन हिंदुस्तान अपनी सरजमी पर तारे बिछा रहा था, इसलिए पड़ोसी मुल्क कुछ कर नहीं सका। फेंसिंग के साथ ही बीएसएफ का दस्ता हर वक्त पेट्रोलिंग करता रहता है। इसके साथ ही सरहद से लगे गांव भारतीय जवानों की आंख और कान है। यहाँ के लोगों में वतन परस्ती की खुशबू है और जुबां पर भारत माँ का जयकारा। फतेहगढ़, रामगढ़, मोहनगढ़, सम, नाचना जैसे गांव के लोग पाकिस्तानियों की हर नापाक हरकत का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ दुश्मनों की आहट को उनके पैरों के निशान से पकड़ा जाता है। चंद पलों में ही हवाएं रेत पर पड़े पैरों के निशान को मिटा देती हैं। इस लिहाज से वक्त यहाँ जान से भी ज्यादा कीमती है। दुश्मनों के पैरों के निशान पकड़ने के लिए यहाँ तारबंदी के पास एक ऐसा इंतजाम किया जाता है जो आपको और शायद ही देखने को मिले। इसे फट्टा कहते हैं। फट्टा का मतलब है तारबंदी के पास लकड़ी से रेत को खींचकर समतल जमीन बनाना। फट्टा फेरने का मकसद है जैसे ही दुश्मन के पैर इस जमीन पर पड़े, तुरंत उसके पैरों के निशान पकड़ में आ जाए। किसी ने पैर रखने की कोशिश की तो वो तुरंत पकड़ा जाता है। पट्टा फेरने का काम ऊंटों के सहारे किया जाता है। न्यूज नेशन की टीम जिस मुरार पोस्ट पर पहुंची, वहां की निगरानी करना सबसे मुश्किल है। गर्मियों में यहाँ तापमान करीब 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। उस तापमान में 12 घंटे तक खुले आसमान के नीचे गश्त लगाना कितना मुश्किल होगा, इसका बस अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर पानी मुश्किल से मिलता है और प्यासे फौजियों की प्यास बुझाते हैं गांव वाले। अगर गर्मियों में दिन में आसमान से आफत बरसती है तो सर्दियों में रात कहर ढाती है। रात की सर्द हवाएं हड्डियों को चीरती हुई अंतर तक कपा देती हैं। मुरार पोस्ट पर निगरानी का काम जाबाजी के साथ ही आपके जज्बे का इम्तिहान भी लेती है। भारत पाक सीमा पर बना मुरार पोस्ट एक ऐसी सरहद है जो बीएसएफ के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये
पूरी जो फेंसिंग है वो रेगिस्तान यानी रेत पर बनी हुई है और कहीं ना कहीं दिक्कत सबसे ज्यादा बीएसएफ को आती है। हमारे साथ सेकंड इन कमांडेंट दिलबाग सिंह जी बीएसएफ के जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कराते हैं। सर, सबसे पहली बात तो रेगिस्तान पूरा इलाका है ये, और इस पर पेट्रोलिंग करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, तो नॉर्मल पेट्रोलिंग करते कैसे हैं आप? यहाँ पे हमारे पास जो पेट्रोलिंग करते हैं कैमल पेट्रोलिंग करते हैं। इसके अलावा फुट पेट्रोलिंग है, व्हीकल पेट्रोलिंग है, उसके द्वारा हम अपना जो इलाका है उसको डोमिनेट करते हैं। ऑप्स अलर्ट चल रहा है सर, क्योंकि अभी हाल ही में गुरदासपुर में जो हुआ और तमाम चीजें जम्मू में ही बार बार पकड़े जा रहे हैं, यहाँ पर भी अलर्ट है पूरा, तो अलर्ट को कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सर इलाका है ये। हमारा जो इलाका है इसको हमने जो डिप्लॉयमेंट है पूरे इलाके में, ये पूरा भी इलाका है बटा हुआ है। सबकी कोई भी जो एवरी इंच ऑफ लैंड इज बीइंग डोमिनेटेड, बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसको दी गई है। अभी ऑप्स अलर्ट के दौरान जो टेक हेडक्वार्टर वगैरह हम एस्टेब्लिश करते हैं बॉर्डर के ऊपर, और बटालियन हेडक्वार्टर से जो एडिशनल जो स्ट्रेंथ है उसको बॉर्डर पे स्ट्रेंथन किया जाता है, और स्पेशल एक्टिविटीज हैं, स्पेशल ऑपरेशंस हैं, वो कैरी आउट करते हैं। यहाँ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो ड्यून्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि फेंसिंग लगा है, कभी भी इधर से उधर रास्ता भी भटक जाते हैं कई लोग, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो जवानों को किस तरीके की आप ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि ड्यून शिफ्टिंग का एक प्रॉब्लम कोई नेचुरल है, कुछ पता नहीं लगाया जा सकता है कि कब फेंसिंग के ऊपर भी ड्यून चला गया या रास्ता इधर है, पगडंडियां लगा के भी आप आते हैं, तो कैसे वो ट्रेनिंग मिलती है? जो इलाका है हमारा शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स वाला है। हमारे पास जो मेजर चंक है हमारे एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी में वो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स वाला है। तो नेचर के साथ तो हमारी लड़ाई है ही, क्योंकि शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स है, टेम्परेचर है, यहाँ पे 50 क्रॉस करता है टेम्परेचर, और सर्दियों में -0 टच कर जाता है, तो वो प्रॉब्लम है। बाकी ट्रेनिंग इनकी, क्योंकि हम यहीं पे रहते हैं 24 घंटे, और इसके लिए नेविगेशन के लिए हमने अपने रास्ते में देखा होगा कि हमने जहाँ गाड़ी आती है स्टिक्स लगा रखी है, और नेविगेशनल एड के लिए हमने वो बना रखा है। और इसके अलावा जो फेंसिंग है वो भी एक फेंसिंग लगी हुई है। जहां आप बात कर रहे थे कि उधर चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फेंसिंग लगी है पूरी एरिया, जो पूरा एरिया हमारा फेंस्ड है यहाँ पे। धोरों पर घुसपैठ रोकना आसान बात नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार आपको दिखाऊं भी, ये पूरा रेगिस्तान है। आप देखिए जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देगी, और इस पर बीएसएफ 24 घंटा मुस्तैद रहती है। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गर्मी में चला जाता है और -डिग्री में पहुंच जाता है ठंडक में। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीएसएफ के लिए चुनौती कितनी बड़ी होगी। बहरहाल अलर्ट में बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद है, और ये कोशिश है कि सरहद पार से घुसपैठ हर हालत में नाकाम की जाए। जैसलमेर के इस मुरार पोस्ट पर हिम्मत भी दिखती है, हौसला भी दिखता है, दुश्मन के साथ कुदरत की दुश्वारियों से लड़ने का जज्बा भी दिखता है। अब तक सभी ने भारत पाकिस्तान की वो सीमा देखी है जिस सीमा को कटीली तारों के घेरे के इस पार से देखा गया है, लेकिन न्यूज नेशन की टीम इस सरहद पर उस जगह भी पहुंची जिसे 0 माइल कहा जाता है। 0 माइल, जहां से पाकिस्तान की सरहद शुरू होती है और हिंदुस्तान की खत्म होती है। एक ऐसी जगह जहां की मिट्टी से हर कोई माथे पर तिलक लगाना चाहता है। अभी तक हम मौजूद थे उस जगह पर जो कि बॉर्डर पिलर से 150 मीटर की दूरी पर है, यानी फेंसिंग जहां पर लगी हुई है, क्योंकि इसके आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं। लेकिन अब हम आपको लेकर चलेंगे 0 लाइन पर। सर, इसके पीछे 0 लाइन का क्या मतलब है? 0 लाइन मीन्स जो बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको जमीन के ऊपर बॉर्डर पिलर के साथ डिमार्क किया गया है। पूरे भारत पाक सीमा जो जहाँ पे राजस्थान के साथ लगती है, जगह जगह पे इसकी बॉर्डर पिलर से इसको डिमार्क किया गया है, और फेंसिंग से 150 मीटर उस तरफ तक जो हमारी भारत की लैंड है, यानी जहाँ पर वो बॉर्डर पिलर लगा है उसके आगे पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। 0 लाइन उसको बोलते हैं, हाँ। और पाकिस्तान शुरू हो ठीक, सर चलें फिर चलते हैं अब हम उस 0 लाइन पर जहां पर सामने पाकिस्तान का बीओपी है, वाल्टर वॉर। आइए आपको दिखाते हैं। न्यूज नेशन की टीम के साथ बीएसएफ के जवान और जवानों के हाथों में भगवा पताका। इस तस्वीर को आप शायद पहली बार किसी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आगे आगे भगवा पताका और उसके पीछे कदमताल करते बीएसएफ के जवान और बीच में न्यूज नेशन की टीम। आखिर हम उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां की एक एक तस्वीर जहन में बस जाती है, जहां भारत और पाकिस्तान की सीमा कदम के फासले पर आ जाती है। यह वो पत्थर है जो भारत और पाकिस्तान को अलग कर देती है, जिस 0 माइल स्टोन पर लिखा है 1947 का भारत पाक का बंटवारा।
जिस पत्थर ने पाकिस्तान को पत्थर दिल बना दिया। हम इस समय मौजूद हैं जीरो लाइन पे। जीरो लाइन यानी 1 इंच भी अगर मैं पैर पीछे करता हूं तो पाकिस्तान में आ जाऊंगा। ये पिलर, बॉर्डर पिलर आप देख सकते हैं, यानी मैं इस समय भारत की सीमा पर बैठा हूं, ठीक इसके पीछे पाकिस्तान है। इस जगह पर जब कोई आता है तो यादें 1971 की ताजा हो जाती हैं, क्योंकि 1971 ही का समय था जब पाकिस्तान से घुसपैठ हुई थी और उनको मुंह की खानी पड़ी थी, और आज भी इस जगह पर पाकिस्तान फतह नहीं कर पाई है। पीछे वॉल्टर वॉर पाकिस्तान का बीओपी है, जहां से शायद वो हमारे ऊपर अभी नजरें भी लगा रहे होंगे, लेकिन फिलहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिलबाग जी हमारे साथ मौजूद हैं। बॉर्डर को लेकर कई भ्रांतियां भी होती हैं और कई चीजें भी होती हैं समझने के लिए कि आखिरकार अगर हम बॉर्डर पर खड़े हैं तो कैसे पता लगाएंगे कि किस जगह पर कितना हिस्सा पाकिस्तान का है और कितना हिस्सा भारत का है। लेकिन सबसे पहले हम सर से ये पूछेंगे, सर जीरो लाइन कहते क्यों हैं इसको, और ये लगभग कितना हिस्सा, मतलब किस जगह पर हम खड़े हैं और कितनी दूरी पे पाकिस्तान आ जाएगा? अभी जो हम खड़े हैं, हम इंडियन साइड में खड़े हैं, इंडियन टेरिटरी में खड़े हैं। जो आईबी है उसको, बॉर्डर को, आईबी को जमीन के ऊपर डिमार्केट किया गया है बॉर्डर पिलर की मदद से। इसको बॉर्डर पिलर बोलते हैं, सीमा स्तंभ बोलते हैं। तो बॉर्डर पिलर के उस तरफ पाकिस्तान है। इसको जो ग्राउंड के ऊपर बॉर्डर पिलर को डिमार्केशन के लिए अलग अलग जगह पे लगाया गया है। सामने सर कौन सी पीओपी पाकिस्तान की? हमारे सामने जो पाकिस्तान की पोस्ट है वॉल्टर वार है, आपके जस्ट पीछे है वो। नजर रख रहा होगा क्या सर? हाँ जरूर। अच्छा सर, एक चीज बड़ी समस्या हो जाती है कि जनरली आप लोग भी आते होंगे, हम ये समझना चाहते हैं कि चूंकि ये बॉर्डर पिलर लगाया है, लेकिन अगर इधर से जैसे आए तो कैसे आप जांचेंगे कि ये हिस्सा पाकिस्तान में आता है और ये हिस्सा अपने भारत में आता है? बॉर्डर पिलर जो आपने देखा भी, ये 744 है, और इसके नेक्स्ट वाला 740 का जो सब्सिडी पिलर 5 है, वो आप सामने जो रिज दिखाई दे रही है उसके ऊपर व्हाइट कलर का दिख रहा है। तो जो अलाइनमेंट है इस पिलर से लेकर उस पिलर, जो बॉर्डर की अलाइनमेंट इस तरह से जा रही है। इसी तरह जो इसके पीछे वाला 3 है उसकी अलाइनमेंट, उसके ऊपर एरो लगा हुआ है, उसके साथ दोनों तरफ है इनके बॉर्डर के लेफ्ट और राइट। पर्सनल ये है कि बड़ा अजीब सा एहसास, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हम भारत, मेरे ठीक 1 इंच दूरी पर पाकिस्तान है। तो मतलब एक जज्बा वाकई में बीएसएफ के काबिले तारीफ है। तो कितना ज्यादा इनको कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि हम ही को कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि इधर से तो घुसपैठी होती आई हमेशा। नहीं, हमारे बॉर्डर के ऊपर हमने देखा कि पूरा बॉर्डर फेंस है, तो हमारी कोशिश 24x7 मतलब हमारी साल के पूरे दिन 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन हमारी नजर बॉर्डर के ऊपर रहती है कि किसी भी तरह की कोई इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ या कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज ना हो। ये बीएसएफ ही है जो 24 घंटे मुस्तैद होकर सीमा पर ध्यान देती है कि पड़ोसी मुल्क से कहीं चौकसी बरतने की जरूरत है, कहीं घुसपैठ ना हो। और जीरो लाइन से हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार बीएसएफ का काम कितना कठिन है और किस तरीके से घुसपैठ को रोकने में हमेशा तत्पर रहती है। जीरो माइल से निकलकर न्यूज नेशन की टीम आ पहुंची भारत की सीमा के सबसे अंतिम पोस्ट पर, जिस पोस्ट पर दुश्मनों पर निगाह रखने के लिए ऊंची मीनार बनाई गई है, जिसे ऑब्जर्वेशन पोस्ट कहते हैं। मैं इस समय बीएसएफ द्वारा बनाई गई ओपी यानी ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर खड़ा हूँ। ऑब्जर्वेशन पोस्ट इसलिए बनाई गई है ताकि सरहद पार से अगर कोई घुसपैठ हो तो उस पर माइन्यूटली नजर रख सके। 50 फीट की ये ओपी है, आप देखिए, ये पूरा इसी से ही बाइनोकुलर के द्वारा ये पूरा इस पर नजर रखते हैं, क्योंकि सामने से घुसपैठ होने की कभी भी संभावना है। सीमा पार से पाकिस्तान से कभी भी घुसपैठ हो सकती है, इसलिए पूरा रेगिस्तान पर यहीं से नजर रखी जाती है। इस ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर अमूमन 2 लोग खड़े होते हैं बाइनोकुलर लेके, ताकि रात को और दिन में पूरी तरीके से देख सकें कि कौन कहां से घुसपैठ तो नहीं कर रहा है। विपिन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन कुमार जी से जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर किस तरीके से बारीकियों से नजर रखते हैं ताकि कोई घुसपैठ हो तो उसको पहले से पता लगे। विपिन जी, ओपी पे अमूमन आप लोग कितने लोग रहते हैं? हम एक बार में 2 लोग रहते हैं। हाँ, हमारा 6 ऑब्जर्व कर ऑब्जर्व यही करते हैं। हमारे पास बाइनोकुलर और सेट एम्युनिशन के साथ हम एक लोग हमारा नीचे रहते हैं और एक हमारे में से एक ऊपर, जो सबसे ऊपर पोस्ट है वो ऊपर जाएगा। तो उधर से हम बाइनोकुलर के थ्रू, ये हमारे पास नजदीकी जो पोस्ट वगैरह है तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, तारबंदी के आसपास कोई घुसपैठ वगैरह या कुछ ऐसा ना हो। और अगर ऐसा होता है तो हम उसको बारीकी से नजर करते हैं, अपने कमांडर को ब्रीफ करते हैं। कमांडर के थ्रू आगे से जो परमिशन लिया जाता है, हेडक्वार्टर में अपना इन्फॉर्म किया जाता है कि ऐसे हो रहा था। सामने की भी ओपी जो पीओपी है वो दिखाई देती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इधर से तकरीबन नजदीक दिखाई देती है। आप अगर थोड़ा फोकस करें तो सामने ही लगभग इधर से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के आसपास दिखाई वाल्टीवार।
बाल्टीवार। कोई घुसपैठ हुई है क्या यहाँ पर, कोशिश की है किसी ने? नहीं, अभी तक इधर ड्यूटी इतनी मुख्य है कि घुसपैठ होने के चांसेस ही कम है, क्योंकि ड्यूटी हम इतने अलर्टनेस से करते हैं कि घुसपैठ का। हाल में ये चूंकि ऑप्स अलर्ट चल रहा है, तो ऑप्स अलर्ट पे किस तरीके की मुस्तैदी है? सर ऑप्स अलर्ट पे हमारे टोटल जो एक्स्ट्रा ट्रूप्स होते हैं वो हेडक्वार्टर वगैरह से इधर उधर भी होते हैं। टोटल नफरी हमारी तारबंदी के आसपास या अलर्टनेस जेडएलपी वगैरह, स्पेशल फुट पेट्रोलिंग, स्पेशल कैमल पेट्रोलिंग, नाइट व्हीकल पेट्रोलिंग, ऐसे बारी बारी से होती रहती है। तो अमूमन हमारे जितना भी ट्रूप्स होता है तो तारबंदी के पास ही रहता है। ये माना गया कि कुछ 10-15 लोग उधर से यहाँ पर घुसपैठ हुई है, कुछ ऐसी सूचना आई है, तमाम तरह की खबरें, रॉ के इनपुट्स आए हैं, ये सब हंगामा मचा हुआ है, इसीलिए ऑप्स अलर्ट भी हुआ है। तो किधर से क्या कुछ अंदेशा लगा, कुछ पता लगा है? नहीं, इस साइड से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि इस साइड इतना हमारे जो ट्रूप्स है काफी अलर्ट ड्यूटी करते हैं। इस साइड से ऐसा कुछ नहीं। घुसपैठ होता उधर से तो किस तरीके के एक्शन आप लेने के ऑर्डर है? घुसपैठ अगर होता है तो हम अपने कमांडर को इन्फॉर्म करते हैं, कमांडर ही हमें आगे से आदेश जारी करता है। जो हमारे पीओपी पोस्ट में बैठे हैं वो हमें आदेश पारित करते हैं। जैसे हमें दिखता है कि घुसपैठ हो रहा है तो हमारा जो एक एक्स्ट्रा ट्रूप होता है, एक्स्ट्रा ट्रूप आते ही टोटल रैकी करता है इलाके की और उसको नाकाम करता है। लगभग कितने एरिया में फेंसिंग लगाई है? ये तो सर इधर तो कुछ एरिया इलाका है हमारा 3.8 किलोमीटर का इलाका है जहाँ पर फेंस वगैरह लगी हुई है। पूरे में ही लगी है? अमूमन तो पूरे में ही लगी है। ठीक है, ये पूरा इलाका फेंसिंग से बांध दिया गया है ताकि कोई भी घुसपैठ उधर से ना हो। लेकिन ये तो जरूर माना जा सकता है कि अगर किसी ने घुसपैठ करने की कोशिश की तो बीएसएफ की तरफ से कोई भी ढिलाई बरती नहीं जाएगी। राजस्थान की इसी सीमा पर हाल ही में पाकिस्तान ने एक नापाक हरकत की। भारत के साथ संबंध सुधारने को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले पाकिस्तान ने सीमा के पास जासूसी कैमरे लगाए। कैमरे 500 मीटर के दायरे में लगाए गए। बीएसएफ के जवानों की निगाहों से वो कैमरे बच नहीं सके और पाकिस्तान की हिमाकत पकड़ी गई। पाकिस्तान हमेशा की तरह पहले तो बेशर्मी से झूठ बोलता रहा, लेकिन बाद में उसने कैमरे हटा लिए। भारत पाकिस्तान सीमा के मुरार पोस्ट से मनीष भट्टाचार्य, न्यूज नेशन, जैसलमेर।